जो वो लग गई ना, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल टीचर लग गई, वो अब नरेला के आसपास आ गई है, पहले पश्चिम बिहार के आसपास थी। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उसको मैंने कभी लीनियंट होके नहीं कहा कि तू यहाँ मजे कर या मौज मस्ती से आ। उसको पहले दिन बताया था कि मेहनत करेगी तो नौकरी लगेगी। भगवान ये देख के तेरी किस्मत अच्छी नहीं बनाएगा कि तेरी बहन मेहनती है, तुझे अपने हिस्से की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। साल उसको भी लगा, साल भर की मेहनत लगी, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, दुखी होना, परेशान होना, 6-6 घंटे की सिटिंग देना। तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरी बहन थी तो वो इंसान ही ना। और इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो भगवान कभी मेहरबान नहीं होगा। ये सबके लिए है, चाहे कल को मेरी बेटी ही क्यों ना हो। अपने हिस्से की मेहनत हर इंसान को खुद करनी पड़ती है। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कुछ भी बन गए हो, लेकिन वो तुम्हारे हिस्से की मेहनत नहीं कर सकते। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, साल कम से कम लगेगा। मेरी सिस्टर का तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, अच्छे स्कूलों से पढ़ी थी, उसकी कमांड थी हर चीज पे, तब भी पूरा साल लग गया था। साल भर पूरा पढ़ के फिर रिजल्ट आया, तब वो दिल्ली में DSSB में 7th रैंक था उसका, और 1.25 मार्क्स था फर्स्ट, मतलब आगे फर्स्ट रैंक का। 2-4 क्वेश्चन तो आते आते भी गलत कर देता है हर आदमी, चाहे कितना ही धुरंधर हो। यानी बस पॉइंट मतलब 1.25 नंबर का डिफरेंस था टॉप करने में। अगर थोड़ी सी और मेहनत की होती तो टॉपर बन जाती। लेकिन 7वां रैंक भी ऑल ओवर इंडिया में बड़ी बात रखता है। मेहनत सबको करनी पड़ेगी, चाहे तुम हो चाहे तुम हो, तुम किस घर से हो, किस परिवार से हो, मैटर ही नहीं करता। यहाँ आओगे, पढ़ोगे, घर जाके पढ़ोगे, दिन रात एक करोगे, तब बात बनेगी। अगर तुम सोचोगे मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस दिन ये मन में विचार आ गया ना, उस दिन नौकरी तुमसे गई, फिर नहीं मिलने वाली नौकरी। अपने मन में ये ठान लो मुझे मेहनत करनी है। इस चीज का कोई आज तक तो सब्स्टिट्यूट नहीं बना है। हार्डवर्क सबको करना पड़ता है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे नौकरी छोड़े हुए भी कितने 6-7 साल हो गए, मैं अभी बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, नौकरी से भी ज्यादा। तो लक्ष्मी की कृपा उस पे होती है जो मेहनत करते हैं। घर बैठे हुए कभी लक्ष्मी नहीं बरसती, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। और आपकी तो एज ही मेहनत की है। अब मेहनत करके अपनी लाइफ को सेट कर लो, फिर घर और गाड़ी के सपने देख पाओगे। नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रह जाते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं कर पाते। पॉजिटिव रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जहां मैं आज हूं, मैं कल इससे आगे पहुंचूं। जितना आज आता है ना, कल उससे ज्यादा आना चाहिए। अब तुम जब यहाँ आए, तुम्हें अगर ये MP की सीट नहीं आती थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम कल यहाँ आके बैठो और तुम्हें सीट ना आती हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी गलती है फिर। क्योंकि सीखने का माहौल जब मिल जाए और फिर भी आप नहीं सीख रहे, तो उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं। माहौल नहीं मिला, हमें किसी ने बताया नहीं, तो नहीं आता। लेकिन जब बताया जा रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, फिर आप अकेले जिम्मेदार हैं। ठीक है। और इंसान की फितरत होती है, जब उसको चीजें नहीं मिलती ना, तो वो अंगूर खट्टे हैं वाला नियम है। अगर कोई टीचिंग से आया हो, साइकोलॉजी पढ़ के, तो ये नियम है। इंसान हमेशा अपनी कमियों को दूसरे पे थोप देता है। पर पता है विकास, प्रगति, ये कब आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? जिस दिन से गलती अपनी मानने लगते हैं। अगर हम फेल हो जाए ना लाइफ में, तो अपने आप को सोचो कि मेरी कहाँ गलती रही। जिस दिन मन में ये आ गया ना मेरी गलती थी, उस दिन से सुधार स्टार्ट हो जाए।